जय माता दी, हर हर महादेव। आज हिंदी व्याकरण में अलंकार की परिभाषा, भेद और उदाहरण देखेंगे। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्यवाचक है। उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। भूषण बिना सोहाय कविता बनिता मित्र। ठीक। अलंकार के भेद। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। शब्द धन अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की वजह पर कोई अपरिवर्तित शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वह चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद हैं अनुप्रास, यमक, पुनरुक्त, विवक्षा, वक्रोक्त, श्लेष। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु धन प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रयास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो चमत्कार होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जन, रंजन, मंजन, दनुज, मनुज, रूप, सूर, भूप, विश्व, बदर, इव, धृत, उदर, जोवत, सोवत, रूप। अनुप्रास के भेद है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अनत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ठीक। छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेकानुप्रास होता है, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। रीज रीज, रहस रहस, हंसी हंस उठे, सांसे भर आंसू भर, कहत दई दई। व्यत्यानुप्रास अलंकार होता है जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वहाँ व्यत्यानुप्रास होता है। चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी चमेली, चारु चंद्र सुघर है। लाटानुप्रास जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र, सामर्थ्य तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। अंत्यानुप्रास अलंकार देखते, जहाँ अंत में तुक मिलती हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। ठीक है, आगे देखते हैं। यमक अलंकार का देख लेते हैं। यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो, हर बार अर्थ अलग हो आए, वहाँ यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौरा नर व पाए बौरा। ठीक है। पुनरुक्त अलंकार। पुनरुक्त अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनः धन उक्ति। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहाँ पुनरुक्त अलंकार होता है। विवक्षा अलंकार जब आदर, हर्ष, शोक, विषयाबोधक आदि भाव को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को ही विवक्षा अलंकार कहते हैं। मोह मोह मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोह मोह मोहन मई मई। ठीक है। वक्रोक्त अलंकार जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले से वक्रोक्त अलंकार कहते हैं। वक्रोक्त दो अलंकार के दो भेद है काकु अक्रोत, श्लेष वक्रोत। ठीक है। काकु वक्रोत अलंकार जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों की उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले पर काकु वक्रोत अलंकार होता है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। श्लेष अलंकार, श्लेष वक्रोक्त में जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, वहाँ श्लेष वक्रोक्त अलंकार होता है। जैसे को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चितचोर कहावत है हम तो तहा जाओ जहाँ धन सरसो। ठीक है। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ पर कोई एक ही शब्द ही बार बार आए, उसके अर्थ अलग निकले पर श्लेष अलंकार होगा। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर।